इजराइल एक बार फिर से ईरान पर हमले को तैयार है। इजराइल की सेना हमले की तैयारी कर रही है। ईरान के परमाणु फैसिलिटी पर हमला हो सकता है। न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की वार्निंग भी दी गई है। ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक भी इजराइल के टारगेट पर है। ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक भी इजराइल के टारगेट पर हैं। न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की वार्निंग भी दी गई है। न्यूक्लियर वैज्ञानिक भी इजराइल के टारगेट पर। अब हमले के लिए ईरान का नया प्लान तैयार हो चला है। एक बार फिर से हमले का काउंटडाउन शुरू हो चला है। ऐसे में ईरान की मिसाइलें तैयार हैं। हाई अलर्ट पर फिलहाल इजराइल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या अपडेट फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल हर्षा, जिस तरीके से लगातार परिस्थितियां बदल रही हैं, उससे ये अंदेशा हो गया है कि एक बार फिर से इजराइल और ईरान के बीच जंग जो है वो शुरू हो सकती है। और वजह एक बार फिर न्यूक्लियर जो है वो प्रोग्राम होगा, जिसे ईरान जो है वो रोकने के लिए राजी नहीं है। जो जानकारी है उसके मुताबिक ईरान और इजराइल जो है वो दोनों ही तैयारी में है। दोनों ने अपनी मिसाइलों को जो है वो तैयार कर लिया है और किसी भी वक्त जो है ये हमला हो सकता है। और अमेरिका इस चीज को लेकर जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही कहा था कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे, और अगर वो सहमत नहीं होता है तो फिर कार्रवाई जो है फिर से हो सकती है। पहली बार जब हमला हुआ तो दोनों देशों के बीच में जब अमेरिका की एंट्री हुई तो उसके बाद जो है वो चीजें रुकी, सीजफायर को देखा गया, सीजफायर कर दिया गया। मगर जिस तरीके से ईरान अब एडमिट है और ईरान का कहना है कि वो अपनी परमाणु संधि को जो है वो हस्ताक्षर नहीं करेगा और अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू करेगा, इससे साफ हो गया है कि ये युद्ध जो है एक बार फिर से हो सकता है। क्योंकि अभी भी ईरान में बड़ी मात्रा में यूरेनियम मौजूद है, जिसके जरिए ईरान जो है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाकर वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो बनाने की तैयारी में है। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम ऐसी न्यूक्लियर साइट्स भी हैं जिसको निशाना बनाकर उसके ऊपर हमला साधने की भी तैयारी है। कोई बेहद बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है अजय? देखिए, बिल्कुल इस चीज से कोई दो राय नहीं कि दरअसल इजराइल और अमेरिका का जो ईरान पर हमले का प्लान था, जो पहले युद्ध शुरू हुआ था, तो उसके बीच भी वजह जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम थी। जब उन्हें पता चला कि ईरान जो है वो लगातार अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है और उसके जरिए वो बड़ा नुकसान जो है वो कर सकता है अगर वो न्यूक्लियर पावर हो जाएगा, तो ऐसे में इजराइल के जरिए अमेरिका ने ईरान पर हमला करवाया। लगभग 12 दिन तक चले युद्ध में हमने देखा कि कैसे लगभग 900 के करीब जो है वो ईरान के लोग मारे गए, इजराइल के लगभग 28 लोग मारे गए, और जो नुकसान हुआ था वो कई बिल्डिंग्स जो है वो धराशायी हुई थी। और ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान के कई साइंटिस्ट, कई आर्मी चीफ और जो वरिष्ठ अधिकारी सेना के थे वो इस हमले में जो है वो मारे गए थे। मगर अब जब एक बार फिर से तैयारी हुई है, इससे पहले ठीक अगर देखें तो ईरान के जो विदेश मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी मुलाकात जो है वो चीन के डिफेंस मिनिस्टर से हुई। उसके बाद रशिया के साथ मुलाकात हुई, कई और मुलाकातों का सिलसिला चला था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि क्या ये जो युद्ध है, जंग जो है वो शुरू होती है तो फिर क्या ये किसी निर्णायक जंग की ओर जाती है। और अगर एक बार फिर से युद्ध शुरू होता है तो ये कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध है उसका खतरा जो है वो बन जाएगा। बिल्कुल अजय, आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज का बेहद बड़ा बयान सामने आया है। ईरान पर भीषण हमला करेगा इजराइल। ईरान पर हमले की प्रभावशाली योजना तैयार है। यूएन में इजराइल के राजदूत डैनी डेनॉन की चेतावनी भी सामने आई। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखा तो भीषण हमला किया जाएगा। फिर से हमले का काउंटडाउन यहाँ पर शुरू हो चला है और उसी बीच ये तमाम रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। हाई अलर्ट पर इस वक्त ईरान, और इस बीच लगातार धमकियों का सिलसिला भी जारी। अब नया प्लान तैयार कर लिया गया है हमले को लेकर। न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया जाएगा। अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू करता है ईरान तो उसके ऊपर एक बार फिर से हमला देखने को मिलेगा। अजय, ये जो तमाम धमकियां फिलहाल दी जा रही हैं, बड़ी मुश्किल से शांति बहाल हुई थी, हमने रुके थे, क्या लगता है अब आगे और क्या देखने को मिलेगा?
अच्छा देखिए, ये बड़ी साफ सी बात है कि जिस तरीके से चीन और रूस का समर्थन ईरान को मिला है और कई जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनका समर्थन मिला है, ईरान रुकने वाला नहीं है। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसको बड़ा नुकसान जो है उसके साइंटिस्ट को मारकर भी जो है वो झेलना हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ईरान अपने प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा। जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक ईरान जो है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है, और इसी चीज को लेकर ईरान के इस प्रोग्राम को लेकर जो है इजराइल और अमेरिका जो है वो काफी चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर हो जाता है तो रूस और चीन के साथ साथ मिडिल ईस्ट का ये ईरान का जो बड़ा देश है वो भी न्यूक्लियर पावर होगा, जो सीधे तौर पर जो खतरा है अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, और उसी चीज को लेकर जो है वो लगातार परेशान है। और इसी के बाद जो है अगर आप देखें तो इजराइल के रक्षा मंत्री ने जो है ये धमकी दी है कि अगर इजराइल इस चीज पर नहीं, ईरान जो है वो अगर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं करता है तो हम हमलों को तेज करेंगे, हमले करेंगे, और उसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से जंग जो है वो शुरू हो सकती है। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इजराइल जिस तरीके से धमकियां दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ईरान खुद इजराइल पर पहले हमला कर दे।